अस्सलाम वालेकुम। अम, मैं अफ़ियत जमल आज फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ और मेरी वीडियो का जो मेन फ़ोकस्ड एरिया है वो ये है कि जब आप डेनमार्क में मूव करते हैं तो उस वक़्त आपको अकोमोडेशन के लिए जो है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सो आई लेट यू नो दैट इट्स वेरी, वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अकोमोडेशन हियर एंड अकोमोडेशन इज़ टू एक्सपेंसिव। और कम से कम भी यहाँ 2 रूम अपार्टमेंट जो अगर इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द एरिया वेयर यू मूव्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है मेन मीन्स कोपेनहेगन में जो है वो आप मूव करते हैं, तो डेफ़िनेटली उसमें आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे कि आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, स्कूल्स होंगे डिफरेंट। सो उसमें आपको बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपको एक्सपेंसिव जो है वो अकोमोडेशन जो है वो मिलती है। और एक्सपेंसिव अकोमोडेशन का मतलब है कि आप अगर डिपेंड करता है कि आप कितना रूम अपार्टमेंट चाहती हैं और आपकी फैमिली कितनी है। सो अगर 2 रूम अपार्टमेंट अगर हम बात करें तो वो 7 टू 10,000 करोन है। और सेकेंडली अगर आप 3 रूम अपार्टमेंट कहते हैं, और 3 रूम भी यहाँ पर इस तरह से नहीं होते कि 3 कमरे और साथ में लिविंग रूम हो। उसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास 2 रूम्स हैं और 1 लिविंग रूम है, उसको हम कंसिडर करेंगे 3 रूम अपार्टमेंट। सो उसकी जो है वो है फिर 10 टू 12 के बीच में आ जाता है। और अगर 4 रूम है तो वो फिर 12 टू 14 के बीच में आ जाता है। और सेम इसी तरह फिर आप डिपेंड करता है, आप विला ले रहे हैं, आप जो है वो घर के हाउस ले रहे हैं, या अकोमोडेशन टाइप पे डिपेंड करता है। सो यूजुअली तो लोग जब आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट को, क्योंकि अपार्टमेंट जो है कंपैरेटिवली कुछ बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू बिग हाउसेस। सो उसके लिए आपको अरेंज पहले से करना चाहिए। आप कॉन्टैक्ट्स अपने यूज़ करें। कुछ वेबसाइट्स हैं, उन पे भी आप अप्लाई कर सकती हैं। वेबसाइट्स यूजुअली अलाउ नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिल जाता तब तक जो है कंपनीज़ आपको जो है वो मुश्किल से जगह देती हैं। लेकिन फिर भी डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अगर आपको मिल जाता है। सेकेंडली ये कि आप अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यूज़ करें, लोगों से बात करें। और ये एक डेनमार्क की सबसे जो मुश्किल तरीन चीज़ है ना, वो ये आप अकोमोडेशन अरेंज करना है। जैसे ही आप अपने जगह पे आ जाते हैं, उसके बाद आगे उसी जगह पे जॉब ढूँढना, या अपने बच्चों का स्कूल ढूँढना, या अपने लिए स्टडी स्कूल ढूँढना। और मार्केट्स हर जगह पे अवेलेबल हैं। सो अगला चैलेंजेस जो है वो एज़ कम्पेयर टू अकोमोडेशन जो है वो फिर भी आप उनको कंट्रोल कर लोगे, लेकिन सबसे पहले आपको अकोमोडेशन अरेंज करके आना है। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं, और अगर वो होटल में आते हैं तो आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। और अगर आप कितने भी आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब आप वहाँ से मंगवाएँगे तो 10,000 देने का मतलब है कि आपको वहाँ के 4 लाख पड़ेंगे पाकिस्तान के। अगर आप इसी तरह आप डिपेंड करता है, आपके जो है वो आपसे बियर ही नहीं होंगे। आप 2 महीने रह लेंगे, 4 रह लेंगे, 6 मंथ्स, 1 ईयर कितना आप करेंगे? सो आपका बेसिक रूल जो है यहाँ आने का वो यही है कि आप यहाँ आएँ, यहीं काम करें और यहीं पर अपनी अकोमोडेशन जो है उसको मैनेज करें, और अपने बाकी एक्सपेंसेस जो हैं उनको भी। सो आप अगर इस उसके साथ आएँगे तो आप कामयाब हो जाएँगे, क्योंकि आपके पास सेविंग्स भी हो जाएँगी और आप यहीं पे जॉब्स भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। सो बजाय इसके कि आप यहाँ आके ढूँढना शुरू करें, और तब तक आपको फिर लोग जो हैं, जब आप मजबूर हो जाएँ और फिर आपको इमरजेंसी में कुछ लेना पड़े, फिर लोग आपका बेनिफिट लें और आपसे डबल ट्रिपल टाइम्स ज़्यादा ले लें, तो बेहतर है कि आप जो है वहाँ से प्रॉपर प्लानिंग के साथ निकलें। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। सो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि अकोमोडेशन जो आपको आने से पहले अरेंज करनी है, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने हैं, और आपको ट्रैप नहीं होना लोगों के उसमें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो आए हैं, और यहाँ रहते हुए जो ऑनर हैं या लैंडलॉर्ड होते हैं, वो लोगों को यही कहते हैं कि आपको हम साथ में ये सामान देंगे अपना, जिसमें आपके बेड्स होते हैं या आपकी मशीन्स होती हैं, वो सब चीज़ें आपको सब जगह मिलती हैं। उसकी कोई पेमेंट्स नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। सो वो लोगों से मत खरीदें। आपको गैंब्रू स्टेशंस मिलेंगे जगह-जगह, जहाँ से आपको फ्री जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं, यूज़्ड चीज़ें मिल जाती हैं। सो यहाँ ये बहुत आप मैनेजेबल है। सो अपने पैसे जो है उसको सँभालें, उसकी कदर करें, और लोगों को मिसयूज़ मत करने दें, और खुद भी मिसयूज़ मत हों, फिज़िकली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। थैंक यू।